होता हुआ नजर आएगा। अज़ीज़ान ग्रामी, हज़रत सैयदना बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली कामिल बन गए, मुत्तकी परहेजगार बन गए। गोया कि आप नंगे पाँव फिर चलने लगे। आप जूता नहीं पहना करते थे। आप कहते थे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी तरफ पैगाम भेजा था उस वक्त मैं नंगे पाँव था, हो सकता यही अदा पसंद हो, इसलिए आपने कभी जूता नहीं पहना था, इसीलिए आपका नाम मशहूर हो गया हाफ़ी। हाफ़ी कहते हैं नंगे पाँव वाले को। बिशर आपका नाम था। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर बाज़ारों गलियों में चलते फिरते थे। जिस रास्ते से अल्लाह के वली बिशर हाफ़ी गुजरते थे, चुपाए जानवर भी वहाँ पर पेशाब या गोबर नहीं किया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह के वली ने इधर से गुजरना है। यहाँ पर एक बड़ी काबिल गौर बात है कि चुपाया जानवर है, उनको पता चल जाता है कि अल्लाह का वली बिशर इधर से गुजरता है, इसलिए उस बाज़ार में रास्ते में जानवर पेशाब या गोबर नहीं किया करते थे। जानवरों को पता चल गया कि ये अल्लाह का वली है, तो इंसान को पता ना चले कि अल्लाह का वली है या उसकी तज़ीम व तकरीम ना करे तो फिर समझे कि उसकी किस्मत का फेर है। मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, खुदारा अल्लाह के वलियों का अदब व एहतराम कीजिए, तज़ीम व तकरीम कीजिए, उनके रास्ते को अपनाइए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी शाम को अपने जानवर घर में लेकर आ रहा था, खेतों से जानवर घर में लेकर आ रहा था। एक जानवर ने बाज़ार में पेशाब कर दिया, तो वो आदमी हैरानगी से देखता है और समझ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया हो। जब वो गांव में दाखिल होता है तो पता चल जाता है कि बिशर हाफ़ी जो है वो उनकी रूह परवाज़ कर गई है, यानी उनका विसाल हो गया है। अज़ीज़ान ग्रामी, देखा आपने, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम की ताज़ीम की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी ताज़ीम जानवरों से भी करवा दी है। जानवर भी उसकी ताज़ीम करते हैं, अदब व एहतराम करते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह शरीफ से अपने दिलों को रोशन और मुनव्वर कीजिए। अज़ीज़ान ग्रामी, बिस्मिल्लाह शरीफ के बेशुमार फ़ैज़ व बरक़ात हैं। चुनाचे नुज़हतुल मुजालस में अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाक़या नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि फ़िरऔन ने खुदाई का दावा करने से पहले अपना जो महल तैयार किया था उसके दरवाज़े के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत क्या थी? उसने अपने दरवाज़े के ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखवाई थी, लेकिन जब उसने खुदाई का दावा किया, हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तरफ गए, रब ताला की दावत हक़ बयान की, रब ताला का पैगाम दिया, लेकिन उसने सरकशी की, वो मानने पर ना आया। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह के पाक पैगम्बर जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग करते हैं, अल्लाह के दीन की तबलीग करते हुए गए, लेकिन उसने आगे से वही सरकशी की। लेकिन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसके लिए बदुआ के लिए हाथ उठा देते हैं कि इलाहुल आलमीन, ये तेरी रस्ते पर नहीं आने वाला, ये इस पर तबलीग का कोई असर नहीं, या अल्लाह इसे तबाह बर्बाद कर दे। तो रब ताला ने फरमाया कि मूसा, बात तेरी ठीक है, लेकिन मैं इसको तबाह बर्बाद कैसे कर दूं? जिस मकान में ये रहता है उसके ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू तो इसके हाल को देखकर कहता है वाकई ये ऐसा ही है, लेकिन मैं इसके मकान को देख रहा हूँ जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी है। अज़ीज़ान ग्रामी, इसीलिए उसको दरिया नील में गर्क कर दिया गया। घर में गर्क नहीं किया था, तबाह बर्बाद नहीं किया था, बल्कि उसे दरिया नील में गर्क कर दिया गया था, बाहर निकाल कर मार दिया गया था, गर्क कर दिया, हलाक कर दिया गया था। अज़ीज़ान ग्रामी, आपने देखा कि बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत क्या है। बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से अगर एक खुदाई का दावा करने वाले का मकान भी हो, उसके ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी जाए तो अल्लाह ताला उसको अजाब नहीं देता, यानी उसके मकान को महफूज कर देता है। तो जो मुसलमान हो, मोमन हो, अल्लाह को मानने वाला हो, अल्लाह के महबूब को मानने वाला हो, अल्लाह के महबूब बंदों को मानने वाला हो, अपने मकान पर जब बिस्मिल्लाह शरीफ लिखेगा तो फिर यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के रहमतों का नज़ूल होगा, अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें उसमें माला माल हो जाएंगी। अज़ीज़ान ग्रामी, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सही तरह
बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, तफसीर कबीर में ज़िक्र आता है, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिसने अपने बाहर के दरवाज़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सिर्फ दुनिया में बेखौफ कर देता है, ख्वाह वो काफिर ही क्यों ना हो। यानी कि दुनिया में उस पर अजाब नहीं आता, उसके घर पर अजाब नहीं आता। तो जो काफिर हो उसके लिए ये है। तो जो मोमिन मुसलमान होगा वो अगर अपने दिल के आईने में लिख देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी महफूज रखेगा, आखिरत में भी महफूज रखेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएगा। चुनांचे नुज़हातुल मुजालस में दूसरा वाक़या अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शराबी शराब के नशे में मस्त कहीं जा रहा था, उसे ठोकर लगी और कुएं में गिर गया और गिर कर मर गया। लोगों ने उठाया, कफन दफन किया। तो कुछ दिनों के बाद वो ख्वाब में किसी दोस्त को मिलता है और उस ख्वाब में देखने वाले ने कहा कि बताओ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो उसने आगे से जवाब क्या दिया, जो शराबी आदमी था उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे बख्श दिया है। उसने हैरत से कहा कि तू तो शराबी आदमी था। उसने कहा हाँ, मैं वाकया ही शराबी था, लेकिन किसके अमल के सबब तेरी बख्शिश हो गई, क्योंकि रब ताला की रहमत तो बहाने तलाश करती है। अज़ीज़ान गिरामी, उस शराबी आदमी ने आगे से जवाब दिया कि हुआ ये कि मैं एक दिन शराब के नशे में जा रहा था, ज़मीन पर एक कागज़ का टुकड़ा मुझे मिला। मैंने वो कागज़ का टुकड़ा उठाया, उसे साफ़ किया, उस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने वो कागज़ का टुकड़ा लिया और खा लिया, अपने अंदर महफूज कर लिया। मैंने कहा कि ये सबसे बेहतर जगह है, मैंने अपने सीने में उतार लिया। तो हुआ ये कि मैं शराब के नशे में जा रहा था, फौत हो गया, लोगों ने कफन दफन कर दिया। तो क्या हुआ, जब मैं कब्र में गया तो मुनकर नकीर आ गए सवाल जवाब के लिए। उन्होंने मुझसे सवालात करने शुरू कर दिए। मैंने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, मेरे दिल में बिस्मिल्लाह शरीफ महफूज है, मेरे सीने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम महफूज है। हाथ पे गैबी से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, तुम वापस आ जाओ। जिसके सीने में बिस्मिल्लाह शरीफ है, मेरा नाम है, उससे सवाल जवाब की कोई ज़रूरत नहीं है। गोया कि हमने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे बख्श दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, देखा आपने कि बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र के अजाब से महफूज फरमा दिया और उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सही तरह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।